साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। खासकर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये हमारी आर्टरीज यानी कि धमनियों में जमा होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। मुश्किल बात यह है कि आमतौर पर यह पता ही नहीं लगता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जब तक कि हम कोई ब्लड टेस्ट ना कराएं या फिर बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम देखने को ना मिले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं तो फिर इसको कैसे समझें, लिपिड प्रोफाइल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो फिर बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, और कैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्दी डाइट लेने से इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं हूं संजय कुमार, एक्स फार्मासिस्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स यानी कि मोम की तरह फैट होता है, जो हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हार्मोन्स, विटामिन डी और खाने को डाइजेस्ट करने वाले सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है, पर कुछ खाद्य पदार्थ स्पेशली एनिमल बेस्ड फूड जैसे मीट और अंडों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। देखा जाए तो शरीर को कोलेस्ट्रॉल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो फिर ये हमारे आर्टरीज यानी कि धमनियों में जमा होने लगता है। आर्टरीज यानी कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होने से स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा बना रहता है। आमतौर पर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के स्टार्टिंग फेज में कुछ खास साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं जब तक कि टेस्ट ना कराया जाए, पर कुछ मामलों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के संकेत बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे आंखों के आसपास, खासकर पलकों के आसपास पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें ज़ैंथोलाज्मा कहते हैं। इनमें खुजली और दर्द नहीं होती है, पर ये कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे डिपॉजिट होते हैं जो कि स्किन के नीचे बनते हैं। दूसरा, आंखों की पुतली यानी कि आइरिस के चारों ओर सफेद या फिर भूरा घेरा, जिसे आर्कस सेनेलिस कहते हैं। वैसे तो ये ओल्ड एज में कॉमन होता है, लेकिन आपकी उम्र 40 से कम है और ये दिखाई दे रहा है तो फिर ये भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी है। ये कोलेस्ट्रॉल के कॉर्निया में जमा होने से होता है। तीसरा, सीने में दर्द और जकड़न हो रही हो, खासकर तब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर सीढ़ियां चढ़ रहे हो। हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हार्ट तक ब्लड पहुंचना कम हो जाता है। इस प्रेशर से सीने में जलन, अकड़न और दर्द महसूस हो सकता है। हर बार ये हार्ट अटैक नहीं होता है, पर यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। चौथा, आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन हो सकता है। स्पेशली नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से हाथों और पैरों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे सुई चुभने या फिर ठंडेपन का एहसास होता है। इसके अलावा बार बार थकान व कमजोरी रहना, थोड़ा सा भी चलने पर पैरों में दर्द होना, जिसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, जो कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से पैरों के नसों को ब्लॉक करता है। कभी कभी हाथों, घुटनों या कोहनी पर पीले या फिर नारंगी कलर का उभार देखने को मिल सकता है। यह भी कोलेस्ट्रॉल का स्किन पर डिपॉजिट होने के कारण होता है। इसके अलावा थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूलना, जोड़ों में दर्द व सूजन रहना, ये भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर कौन सा टेस्ट करते हैं और इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल के 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल, यानी कि ये जितने भी तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनको मिलाकर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू एक हेल्दी पर्सन में लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। पर ऐसे लोग जिनकी प्रेजेंट टाइम पर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, मोटापा ज़्यादा हो, शराब पीते हो, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, या फिर परिवार में हार्ट अटैक, किडनी डिजीज से रिलेटेड कोई हिस्ट्री हो, तो फिर ऐसे लोगों को अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 mg पर डेसीलीटर से कम रखना चाहिए। ये वैल्यू अगर 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो रही हो तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद इसमें आता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज कराता है, यानी कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस ब्लॉक्स बनाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 130 mg पर डेसीलीटर होती है। इसको कभी भी हमें 130 mg पर डेसीलीटर से ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 150 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए या फिर उससे भी ऊपर हो जाए तो फिर ये हाई रिस्क में आता है। इसके बाद जो अगला पैरामीटर आता है वो होता है एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है,
ये शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 60 mg पर डेसीलीटर होती है। इसकी वैल्यू कभी भी 40 mg पर डेसीलीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 60 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है तो फिर इसको अच्छा माना जाता है। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 40 mg पर डेसीलीटर से नीचे आ जाए तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसके बाद जो आता है वो होता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी अगेन एक बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 2 से 30 mg पर डेसीलीटर होती है और इसकी वैल्यू हमेशा 30 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इन सब के अलावा भी लिपिड प्रोफाइल में एक और पैरामीटर देखने को मिलता है, वो है ट्राइग्लिसराइड। इसकी वैल्यू बढ़ने से भी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होता है, मतलब कि इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्टरीज को ब्लॉक कराने में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 10 से 150 mg पर डेसीलीटर, यानी कि इसकी भी वैल्यू 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। स्पेशली ट्राइग्लिसराइड वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कभी कभी इसकी वैल्यू 300 से 400 mg पर डेसीलीटर भी हो जाती है। इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, लास्ट में जानते हैं हम अपनी जीवन शैली में बदलाव और हेल्दी डाइट से कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके लिए रोजाना हमें लगभग 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और फैट के मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। स्मोकिंग करते हैं तो फिर इसको तुरंत छोड़ें, ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अगर मोटापा ज़्यादा है और तनाव ज़्यादा लेते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको भी कंट्रोल करें। अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट यानी कि मक्खन और रेड मीट की जगह हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल, फैटी फिश और मेवे यानी कि नट्स खाएं। इसके अलावा फाइबर रिच फूड जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, फल और बीन्स को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। विटामिन सी और सिट्रस एसिड फूड जैसे आंवला, नींबू, संतरा और मौसमी को यूज करें। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। सोया मिल्क का यूज कर सकते हैं, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फाइबर और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा लहसुन की 2 से 3 कलियां रोजाना खाने से भी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। अगर इन सबके बाद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर तुरंत ही किसी फिजिशियन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें। तो फ्रेंड्स, ये थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ठीक लगी होगी। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।